क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया तथा मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया। हम मान लेते हैं रघु ने कितना किया, 100 किया, तो मोनू कितना करेगा, 90 करेगा। अब सोनू जो है वो मोनू से 10% ज्यादा कर रहा है, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, और ये कर रहा है 90 और ये 10% ज्यादा कर रहा है, तो कितना करेगा, 99 करेगा। अब इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 289। बट यहाँ पर क्या करा, इन तीनों के द्वारा 5780 का निवेश किया जा रहा है, यानी कि 289 का जो वैल्यू है वो 5780 के बराबर होगा। अब इसको 289 का टेबल में काटते हैं तो ये 1 बार में गया और ये 20 बार में जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू क्या निकल कर आया, 20 निकल कर आया। यहां पर बोल रहा रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु ने कितना निवेश किया है, 100 किया है। 1 का वैल्यू यहां पर 20 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 69 को। 69 में क्या कह रहा है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 3 में बच्चों की जनसंख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां पर हमारा परसेंटेज कितना दिया हुआ, 10% दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यानी कि आज जनसंख्या अगर 10 है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसा करके हम लोगों को 3 बार लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2003 से 2006 तक 3 साल हो रहा है। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 और 11। अब इसको सिंपली क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसको गुना करने पर क्या आता है, 1000 आता है, और इसको गुना करने पर कितना आता है, 1 3 3 1, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। अब ये जो 1000 हुआ ये 2003 का जनसंख्या है, और ये जो हुआ वो 2006 का जनसंख्या है। बट हमने कहा कि 2003 में जनसंख्या 1000 था, लेकिन बुक में क्या कहा जा रहा है, 2000, यानी कि 1000 का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 2000 के बराबर है। तो ये तीनों जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2006 का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1 3 3 1 गुना 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2662 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, अतः हमारा आंसर हो जाएगा ई। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो माना कि हम यह मानकर चलते हैं कि कस्बे की जनसंख्या 100% है, जो बढ़कर कितना हो गया, 105 हो गया। फिर दूसरा साल के अंत में 5% फिर घट रहा है, यानी 105 में 5% अगर घटाएंगे तो 105 का 5% होता है 5.25। तो 105 में से 5.25 को अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा निकल कर आता है 99.75, जो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 7980 के बराबर होगा। अगर हम इसको कट करते हैं तो यहां से 1% का वैल्यू निकल कर आएगा 80, और हमारा जनसंख्या कितना है, 100% है। तो 1% का वैल्यू अगर 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।